तो संत कहते हैं कि काशी में एक ब्राह्मण थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत दिन बाद ट्राई किया, नेता का भजन है ये। तब किया, भगवान शिव पसंद हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। हम कितना मांग सकते हैं, जो अपने पास नहीं होगा उतने मांग सकते हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि मांगो मत, कह दो जो अच्छा लगे वो दे दो। लेकिन ब्राह्मण देवता ने मांगा, कहा महाराज हमें पुत्र चाहिए। बोले देखो पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कुपुत्र होगा और एक सपुत्र होगा, तो कौन सा पुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज अब दोनों का चरित्र भी बता दो, सुपुत्र कैसा होता है, कुपुत्र कैसा होता है। तो भगवान शिव ने कहा सुपुत्र होगा तो सुख देगा और कुपुत्र होगा तो दुख देगा, लेकिन लंबी उम्र जिएगा। तो सुपुत्र चाहिए तो थोड़े उम्र होगी उसकी। पंडित जी ने सोचा बहुत ज्यादा जी के क्या करेगा, जब रात दिन मरवे करेगा डंडा लेके, तो इससे अच्छा सुपुत्र मिल जाए, थोड़े दिन रहेगा, सुख सुविधा से जी लेंगे। उन्होंने कहा महाराज सुपुत्र दे दो। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन इसकी उम्र 5 साल होगी। उनका कोई बात नहीं, कम से कम ये तो होगा कि पुत्र हुआ। भगवान चले गए, पुत्र हो गया 4 साल का। पंडित जी चिंता कि अब 1 साल और बचा हुआ है, 1 साल के बाद इसको समय खत्म हो जाएगा। किसी से विचार विमर्श किए तो उसने कहा अगर कोई सिद्ध ऋषि आशीर्वाद दे दे तो उम्र बढ़ सकती है। उन्होंने कहा सिद्ध ऋषि को पहचानेंगे कैसे? तो उस सलाह देने वाले संत ने कहा कि काशी में चले जाओ, गंगा के किनारे डेरा डाल करके रहो, वहां जो भी आए बच्चे को सिखा दो, सबको प्रणाम करता रहे जमीन पे लेट करके। सिखा दिए, काशी गंगा जी के पास गए, कुटिया बना के रहने लगे। अब उस बच्चे को सिखा दिए तो बच्चा चाहे कोई भी आए, राजेश्वरानंद जी कहते हैं नर नारी निकेत जीते, युवा वृद्ध नर अरुबाल, गो गज ब्याज अनेक पशु सूकर स्वान शिगार, आवत देखत दूर से जोरे दोनों हाथ, पुण्य प्रणाम कर धीर धर, मही पर टेके माथ। हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, और चाहे कुत्ता आए, बिल्ली आए, सियार आए, हाथी आए, घोड़ा आए, मनुष्य आए, जो भी आए, नर नारी जवान बुढ़ा बच्चा, सबको जमीन पे लेट करके प्रणाम करता था। एक दिन समय बीतता गया, 4 दिन रह गए शेष। तब सनकादिक उधर से पधारे और उनको बालक ने प्रणाम किया तो उन्होंने कहा चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिल गया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज आपका आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा। बोले कैसे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि इसकी उम्र 4 दिन शेष है और आप चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे हैं तो झूठा नहीं हो जाएगा। अब सब लोगों ने विचार किया। करजोर पिता बोले किम होगे, सत्य वचन कहे, इस दिन अभागे बालक के आयु शेष हैं 3 बचे, 3 दिन रह गया है। सब ऋषियों ने विचार किया कि अब तो मेरी बात झूठी हो जाएगी, मिथ्या न जाए देव ऋषवाणी, क्या किया जाए? तो ब्राह्मण देवता से बोले एक काम करो कि इस बालक को हमें दे दो, हमारे साथ भेज दो। ब्राह्मण देवता ने सोचा कोई बात नहीं, 3 दिन के बाद जाना है, 3 दिन पहले चला जाए क्या फर्क पड़ता है। अब उसको सनकादिक ऋषि लेकर के चले गए तो ब्रह्मा जी के पास चले गए और बच्चे को सिखाए कि जैसे मैं प्रणाम करूंगा वैसे आप भी प्रणाम करेंगे। सप्तऋषि गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए
तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भवा, चिरंजीव भवा, चिरंजीव भवा, चिरायु भवा। तो बच्चे ने भी लेट करके प्रणाम किया, तो उसको भी उसी लहजे में बोल गए चिरंजीव भवा। तो कहते हैं सुन ब्रह्मा वचन हंसे मुनि मंडली चली, चलो चलो भाई अपनी तो ये बात टली। ऋषियों ने कहा चलो अब हो गया। लोग कहेंगे कि ऋषियों के वचन सत्य नहीं होते, झूठे हो जाते हैं, तो हम कह देंगे जब ब्रह्मा जी के वचन झूठे हो जाते हैं तो हमारी कौन सी गलती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है? तो संतों ने कहा कि महाराज आपने इसको कहा चिरंजीवी भवा और इसकी उम्र तो 2 ही दिन बची हुई है। बोले हाँ 2 दिन बची हुई है? बोले हाँ। हम तो जैसे आप फंस गए चिरंजीवी के वैसे मैं भी गया था मृतलोक में, तो इस ब्राह्मण वाला को आशीर्वाद दे दिया, तब इसकी उम्र 3 दिन बची थी, अब तो 2 ही दिन बच गया। हमसे कोई पूछेगा कि आप झूठ बोलते हो तो कह देंगे ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं, तो हमारे झूठ बोलने में क्या होगा। देखी देखा उपमा वाली तो आभास वाली बात हो जाएगी, तो कोई बात नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं झूठ से चलेगा नहीं, क्योंकि एक बार रुकते हुए हैं, हमको पता है झूठ चलेगा नहीं, चौथा सर काट लिया गया था। तो जो है बोले फिर, तो बोले ऐसा करो अब इसको लेके चलते हैं भगवान शिव के पास। ब्रह्मा जी ने जाके प्रणाम किया, संकादिकों ने प्रणाम किया, सबको चिरंजीवी भवा का आशीर्वाद शिव जी ने दे दिया। बच्चा भी लेट करके प्रणाम किया तो उसको भी चिरंजीवी भवा। अब ब्रह्मा जी हंस दिए, भगवान शिव बोले हैं हंस क्यों रहे भाई, आशीर्वाद देने में हंसने वाली कौन सी बात है। बोले महाराज हंसने वाली बात यह है कि अभी इसकी उम्र 1 ही दिन बची हुई है, अब आप कह रहे हो चिरंजीव भवा। इसी तरीके से मैं फंस गया था, मैंने कह दिया चिरंजीव भवा, अब इसकी उम्र 2 ही दिन बची थी तो मैं तो झूठा हो जाता। चलो आपने कह दिया चिरंजीव भवा, अगर आज कल मर जाएगा तो कम से कम आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, आपके सहारे हम भी बच जाएंगे। शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे चलेगा। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो चिरंजीवी सुत रहो। ब्रह्मा जी बाहर बोले बाबा ये लो अपनी बला और मेरी तो बला टला। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसा कारण क्या है